सीता आज लंका खुद जलाने आई। बिना किसी धमाके के और काउंटडाउन के अल्फा का ट्रेलर फाइनली आ गया है। और जो लोग पूछ रहे थे कहाँ है शर्वरी, कहाँ है शर्वरी, तो ये लो यहाँ है शर्वरी। एग्जैक्टली अल्फा का ट्रेलर आ गया है फाइनली और जैसी उम्मीद की थी उससे बहुत ज्यादा अच्छा निकला यार। सरप्राइजिंगली इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। सो हाय गाइस, मैं हूँ गौरिका और मेरा नाम है साक्षी। वेलकम टू आवर शो। सो फाइनली अल्फा का ट्रेलर आ गया है एंड साक्षी पहला आपका रिएक्शन बता दीजिए यार, व्हाट इज दैट? नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, ऐसा वाला। सुपर। एंड लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये तो उम्मीदों को चीर फाड़ करते हुए आगे लेकर गया है। एंड दो बहनें दोनों तबाही। और जो लोग कह रहे थे शर्वरी कहाँ है, शर्वरी कहाँ है, भाई इसमें तो आलिया को ओवरशैडो करते हुए दिख रही है शर्वरी। कैसी बातें बोल रहे हो, मतलब इतना सच क्यों बोलना है? मतलब ये वाली बात क्यों? कितनी कोशिश की थी मेकर्स ने कि कम से कम सीन रखे, कम से कम उसकी प्रेजेंस रखे। टीजर में तो इनफैक्ट दिखाया ही नहीं था कि कहीं लोगों को ना लग जाए कि अरे शर्वरी तो आलिया भट्ट को खा गई। पर ऐसे नहीं बोलना होता ना, मतलब सारे वॉशिंग पाउडर निर्मा से धो दिए आपने उनके जितनी भी मेहनत की थी। लेकिन यहाँ पर जो वायरफ वालों ने टीजर में थोड़ी थोड़ी गुस्ताखियाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ दी थी, लाइक बीजीएम में मज़ा नहीं आया था और शर्वरी को नहीं दिखाया था, वो सारी की सारी जो कमी है वो उन्होंने ट्रेलर में पूरी कर दी। और जो बीजीएम था वो भी काफी बढ़िया था। Yes. सूट कर रहा था पूरे ट्रेलर में। तो वो जमाइकन गाना है और जमाइकन बम बम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे। लेकिन आपको भी मेरी तरह वही एक इंसान याद आया होगा इस गाने से, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अर्जुन रामपाल की वो डीजे वाली वीडियोस देखी। Yes, तो वही जमाइकन बम बम, तो उस पर वो ग्रूव कर रहे थे एंड यही बीजीएम ले। और ये लोग यही करते हैं, जो भी ट्रेलर चाहे वो धुरंधर की भी बात हो, जो गाना हिट चल रहा होता है टॉप चार्ट बस्टर, उसी गाने को बीजीएम ले लेते हैं एंड ये वर्क करता ही करता है। कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम ये कहना चाह रही हो, क्या तुम ये इल्जाम लगाना चाह रही हो कि वाईआरएफ वालों ने धुरंधर वालों की कॉपी की, कि जो भी घड़िया गाना चल रहा था उसको कॉपी करके और यहाँ पर डाल दिया? ऐसे कैसे होता है यार गौरिका? ऐसा नहीं है, बट बात ये है कि आजकल जो ट्रेंड में है वही सब पिक कर लेते हैं। तो यही एक उनकी भी स्कीम है कि यार चल जाए बीजीएम को लेकर। क्योंकि मेरा भी ये सवाल था, जब टीजर आया था कुछ खास बीजीएम नहीं था और स्टार्टिंग में भी एड की तरह लग रहा था, लेकिन ट्रेलर ने वाकई दिखा दिया कि हाँ भाई ये लोग कुछ करने वाले हैं और कुछ तो दम बचा है अभी भी। और धुरंधर से ज़्यादा कंपैरिजन है ये अलग होने वाला है। और फिर भी लोग करेंगे यार, क्योंकि एक्शन है और एक्शन वहां भी था, लेकिन उस लेवल का और उस लेवल तक तो ये फिल्म नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, कितने सॉफ्टली तुम और कितने आराम से बच गई हो पूरी बातें कहने के बाद। लेकिन जैसे ही फर्स्ट फ्रेम स्टार्ट होता है मेरा थोड़ा सा मूड खराब हुआ था, जैसा कि टीजर में भी हुआ था। क्यों? मतलब ये सवाल है और जनता जानना चाहती है कि बॉबी देओल से ये हरियाणवी क्यों बुलवाई। मतलब वो नॉर्मल भी बोल सकते थे और कोई आपके ऊपर एक पॉइंट फिंगर नहीं करता, मतलब फिंगर पॉइंट नहीं करता कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्हें तो हरियाणवी में कुछ ऐसा एक्सेंट बोलना चाहिए था। किसी को नहीं, कोई नहीं कहता, आपसे कोई शिकायत नहीं करता। शिकायत अब है क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है यार। मैं जितनी बार उनकी बात ऐसे सुनती हूँ, कोई डायलॉग सुनती हूँ बॉबी देओल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधा दंगल के सेट पर पहुंच गए हैं। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। और बॉबी देओल का कैरेक्टर भी काफी ग्रे है, मतलब इज द मेन एंटागनिस्ट। ऐसा ट्रेलर में दिख रहा है कि द टू अल्फा गर्ल्स आर गोना कम्पीट अगेंस्ट हिम। और ऐसा कह रहे हैं कि उनको खत्म करने का काइंड ऑफ ये मिशन हो सकता है। बट जैसे ग्रे कैरेक्टर है, इनको रेफर भी किया गया है कुछ एडजेक्टिव से, जैसे कि रावण, और काफी मतलब जिसमें रामायण का भी जिक्र किया गया है। एंड ऑफ कोर्स आलिया प्लेइंग सीता। अभी शर्वरी का क्या नाम है ये उसमें कुछ रिवील नहीं है ना। मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसे सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मतलब होता है ना कि चैन नहीं होता, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेके आते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक कमेंट था जिसमें लिखा हुआ था, ग्रेट ट्रेलर, दे ऑलरेडी नो कोई मूवी नहीं देखने जाएगा, इसीलिए लास्ट में वो कैमियो दिखा दिया। मतलब अगर कैमियो की बात है तो मैं बता देती हूँ, हर किसी ने जिसने ये ट्रेलर देख लिया होगा वो सब कैमियो को देखकर ऐसे, क्योंकि हमारा पहला रिएक्शन जैसे हम साथ में ट्रेलर देख रहे थे और लास्ट में वो कैमियो आता है और हम पूरे उसमें कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया। अच्छा लग रहा था नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं आया था कि ओह शिट। लेकिन लास्ट फ्रेम में ऐसा हो गया, वो जस्ट दोज आईज, मतलब मैजिकल आईज, ये हमें बचाएगा। लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये थिएटर के लिए बचा के रखना चाहिए था, या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं यार हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं दिखाने के लिए, टीजर में ट्रोल हो गए हैं तो ट्रेलर में ऐसा क्या बताएं?
कि रिवील ही कर देते हैं। और आलिया ट्रेलर में ये कह भी रही हैं कि ये बचाएगा हमें, एंड जैसे ही कैमरा पैन होता है हमें लगा कौन है, सबको लग रहा था पहले तो शाहरुख खान को तो नहीं लाएंगे, फिर सबको याद आया अरे वॉर 2 कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर जब वॉर 2 था, जब ऋतिक रोशन ने एक फ़ोन कॉल मिलाया था वुल्फ को, और इस मूवी के टीजर में भी वुल्फ का जिक्र है। सो ये कनेक्टिंग डॉट्स सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। एंड जैसे ही ऑफ कोर्स दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द ट्रेलर कि यार, एंड आई सॉ यू रीप्लेइंग दैट सीन बार बार कि हाँ, मैंने कहा यार ये भूल गई है कि अल्फा फीमेल लेड वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स है, लेकिन एंड में वही ऋतिक। लेकिन लोगों ने कमेंट्स में काफ़ी भी ये लिखा भी कि इंडिया में ऐसे कि सिर्फ फीमेल्स के कंधों पर एक कोई स्पाई फिल्म बनाना या एक्शन थ्रिलर बनाना वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी, जबकि ये फीमेल लेड फिल्म है, लेकिन एक ना एक वो रख ही दिया कि अच्छा उनकी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी ही, कैमियो रखना ही पड़ेगा किसी बड़े स्टार का या फिर ये किसी एक स्पाई का जो इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तभी तो शायद फिल्म चल। मतलब क्या आपको अपने हीरोइंस पर बिल्कुल भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि व्हेन आई सॉ शर्वरी एंड आलिया डूइंग दोज एक्शन सीन्स, मुझे तो देखकर बहुत मजा आया। एंड शर्वरी की एंट्री क्या स्पोर्टी लुक था ना, ऐसे वो नीचे आई, मतलब शर्वरी को हमने देखा उनकी फिल्मोग्राफी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं करी उन्होंने एज कम्पेयर टू आलिया, बट जैसे मैं वापस आऊँगा में कमाल का काम किया। मतलब वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस बन रही है, आने वाले टाइम में लोग भी यही कह रहे हैं कि शी इज़ गोना गो बिगर एंड बेटर। सो अब शर्वरी एज एन एक्शन लीड तो कमाल की लग रही है। और अगेन लोग पूछ रहे थे कहाँ है शर्वरी, ये तो आलिया ने भी अपनी फोटो अभी रिसेंटली डाली और लिखा है वेयर इज शर्वरी। सो आलिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंजॉयिंग द पब्लिसिटी जो हो रही है। लेकिन मुझे वाकई में ऐसा लगा, और वो फिजिक वाइज कह लो या फिर वैसे भी वो पर्सोना ऐसा है कि यहाँ पर लग रही थी, मुझे तो पर्सनली शर्वरी ज़्यादा बेटर लग रही थी लुक वाइज भी, या फिर जो था ना वो फेस पर वो रेज दिखना कि हाँ कुछ कर रहे हैं। वेयर इज जो आलिया भट्ट का एक लुक भी है, जो फेस है उनका वो बहुत ही बेबी फेस है, और वो लगते भी तो फिजिक वाइज भी थोड़ा वो वैसे लगते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि वाई पीपल से कि दीपिका पर इस तरह के जो रोल्स हैं वो ज़्यादा जचते हैं। वाई? बिकॉज वो पर्सनैलिटी ऐसी है, वो उनका फिजिक वैसा है, इसलिए वो अच्छी लगती है करते हुए। ऐसा नहीं है वो बुरी लग रही थी, बट जज जो ज़्यादा रहा था वो शर्वरी पे जज रहा था। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट वायरएफ की भी लीडिंग लेडीज, जैसे कैटरीना है, दीपिका है, और अगर हम वायरएफ के यूनिवर्स को भी हटा दें तो प्रियंका चोपड़ा भी, मतलब एक्शन के मामले में यार ये तीनों लेडीज हैं, ये तीनों डीवाज है जो मेरे दिमाग में आती हैं कि इन्हें आप कोई भी रोल दे लो बट ये एक्शन में भी कमाल का सूट करती हैं अनडाउटेडली। एंड अगर साउथ सिनेमा की तरफ जाएं तो वहाँ पर नयनतारा जिन्होंने जवान में प्ले किया था कैरेक्टर, और मुझे दूसरा वो भी अच्छी लगती हैं, क्या नाम है जिन्होंने सिटाडेल में किया था, समंथा। यस उन्हें कैसे बोल सकते हैं। तो वो दोनों, क्योंकि उन्होंने फैमिली मैन के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये कुछ लीडिंग लेडीज़ हैं जिनके ऊपर एक्शन, इनफैक्ट लोका अगर आप लोगों ने देखी हो, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी, वहाँ पर भी फीमेल लेड फिल्म थी और क्या कमाल के एक्शन सीन्स किए थे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चल पाती है फिल्म अच्छी हो, स्टोरी में मज़ा हो तो चल जाएगी। लेकिन लोगों ने ना एक्चुअली डिकोड कर लिए हैं वायरएफ के टेम्पलेट को बहुत पहले ही, तो लोगों ने कमेंट्स में लिखना शुरू कर दिए कि ये देखेगा अब बॉबी देओल एक्स रॉ एजेंट निकलेगा जिससे कोई प्रॉब्लम होगी, और या फिर जिसे बिट्रेयल मिला होगा इंडियन आर्मी की तरफ से, और वो फिर बदला लेगा, इसलिए वो अपनी आर्मी, मतलब वो खुद ही लिख देते कि दिस इज सो प्रेडिक्टेबल। अगर एक्चुअली हमने भी यही डिकोड किया था, और लास्ट में लाइन भी यही बोली उन्होंने कि इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं करी, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। भाई अल्फा समहाउ लोगों को ये समझ आ रहा है कि किलिंग मशीन बॉबी देओल बना रहे हैं। आलिया भट्ट को तो वो पूरी तैयारी कर देते हैं, उनको तैयार कर देते हैं कि भाई जो हम बोले इस मिशन पे हमारा सीक्रेट प्रोग्राम है, अल्फा है, हम इस तरीके से पॉलिश कर रहे हैं कि मेरे ऑर्डर्स पे चले। बट हाँ, अगेन ये इंडिया वाला एंगल तो आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी श्रद्धांजलि भी दी जा रही थी, मतलब एक ऐसा सीन भी था, तो ये देशभक्ति से जुड़ा होगा। अनिल कपूर ने भी एक डायलॉग बोला था कि इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, और वो आलिया भट्ट के लिए ऐसा होता है। एंड जो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आदत ही हो गई है अब इंडियन मेकर्स को, फिल्म मेकर्स को, कि वो कुछ ना कुछ माइथोलॉजी, हिस्ट्री, उनसे डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे नाम को ही ले लीजिए, सबसे पहले था कि बॉबी देओल ने कहा कि क्योंकि इसकी माँ का नाम जानकी था तो इसका नाम मैं सीता रखूंगा। लॉजिक बहुत ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, लेकिन बोलने में काफ़ी सेक्सी और हैवी लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया। और एक और डायलॉग था कि इस बार लंका सीता जलाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जिसमें
वो खुद ही बता रहे हैं इसके कि हाँ फीमेल लेड फिल्म है और इस बार का जो मिशन है वो कोई आदमी नहीं करेगा, कोई मेजर या कर्नल वो नहीं करेगा, इस बार अल्फाज करेंगे। अल्फाज एक करेंगे। कमेंट यही आया है कि हस्बैंड प्लेइंग राम एंड वाइफ इज प्लेइंग सीता इन 2 सेपरेट फिल्म्स। यार क्या डॉट्स कनेक्ट कर दी नहीं? एग्जैक्टली मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस कि उधर वो रणबीर कपूर जो है वो राम प्ले कर रहे हैं एक फिल्म में और यहाँ पर इस फिल्म में इनका नाम सीता है। वाह, लवली कोइंसिडेंस। और मैं तो ये देखती हूँ कि लोग कितने बढ़िया हैं, क्या सही तरीके से जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं, मतलब अमेजिंग। मुझे तो ये लगा कि एकदम से आपको पता चल जाता है कि अच्छा उधर उनका नाम राम है और इधर इनका नाम सीता है। काले ने देखा होगा, मैं पीछे क्यों हटूं? एक और कमेंट है जिसके अंदर लिखा है कि जमील जमाली टू वायरएफ, बच्चा है तू मेरा, आज तुझे फैंटा पिलाऊं। True that, मतलब ये कैसे कैसे चीजें बनाई जा रही है यहाँ पर। जो मीम्स हैं वो क्या बोलते हैं, धुरंधर को लेकर कहीं ना कहीं लोग आके बोलेंगे, ताने मारेंगे, पर ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद जो वाईआरएफ है उन्होंने अपनी इज्जत थोड़ी सी तो बचा ली है। मज़ा आया, बहुत बुरा ट्रेलर नहीं था, टीज़र वाकई में थोड़ा सा हल्का रह गया था, वो लग ही नहीं रहा था कि वाईआरएफ की कोई फिल्म है और स्पेशली स्पाई यूनिवर्स की कोई फिल्म है, क्योंकि टीज़र उसके हिसाब से बहुत हल्का था। अदरवाइज पठान, वॉर या टाइगर, सब जिसके भी टीज़र ट्रेलर कोई भी ऐसा प्रमोशनल कोई भी आइटम आया तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया धमाकेदार होता था। यहाँ पर वो थोड़ी सी कमी लगी थी टीज़र में, बट काम कर दिया ट्रेलर ने हमारे लिए। लेट्स सी, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ये कमेंट है और ये बहुत सारे कमेंट है, उनमें से एक कमेंट मैंने यहाँ पे रख लिया जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे ये क्या, ये तो पूरी फिल्म ही ट्रेलर में दिखा दी है, सारे बेस्ट पार्ट ट्रेलर में डाल दिए। इस बात का भी डर लग रहा है क्योंकि ऐसा आ रहा है, जो कैमियो डाल सकते हैं ये, वो भी इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट कैमियो सिर्फ ट्रेलर में ही दिखा दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि डर की वजह से और इस टाइम पर ये था कि शायद बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिल सकता है, तो उन्होंने जो सारी बेस्ट चीजें हैं वो सब ट्रेलर में डाल दी है। बट डू यू थिंक कि वाईआरएफ का जो फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है और ये सारे वाईआरएफ के जो बाकी के स्पाई यूनिवर्स है उनको बीट कर सकता है? ये देखिए इतना बड़ा सरप्राइज उन्होंने दे दिया। दैट मींस कि शर्वरी और आलिया ऑफ कोर्स वो लीड प्ले कर रहे हैं, बट फिर भी उनके दम पर ये मूवी देखना, लोगों को दिखाना, ये क्वेश्चनेबल चीज थी। तो ऋतिक का तो बहुत जरूरी था, बट यू नो एज पर मी मुझे लगता है यार इन्हें कैटरीना और दीपिका का भी कोई कैमियो करा देना चाहिए था, क्योंकि फिर वो कमाल की और चीज हो जाती, मतलब दैट वुड हैव बीन द डिलाइट। यस, ये अच्छा आइडिया है, काश तुम ये पहले दे देती वाईआरएफ मेकर्स को, और मे बी यू नेवर नो, क्या पता ये अल्फा 2 के अंदर ये सजेशन ले ले, बट ये हमें काफी अच्छा लगा और वी आर होपफुल कि जैसा ट्रेलर लगा उससे बेटर चीजें ही हमें थिएटर में देखने के लिए मिले। What do you have to say about this trailer? Comment it down. अपने सारे मीम्स और सारे थॉट्स लिख दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। Till then, bye bye, take care. My name is साक्षी चौहान। अब मैं हूँ गौरिका, और आप देख रहे हैं सी स्विच।